हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9th का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं, जो कि लाइन एंड एंगल्स। एंड उसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। उसमें आज हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम करेंगे। कल जितने बेसिक्स हमने करने थे हमने क्लियर कर लिए हैं। कल हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, उसके बाद हमने एक बेसिक पे वापस आए और बेसिक मैंने आप सबको बता दिया कि बेसिक्स रिलेटेड जितनी चीजें थी आपको बता दी। आज जो करना है, आज हमको सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चंस करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, है ना, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है लाइन एंड एंगल्स। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। इफ यू आर डिटरमाइंड टू लीन, नो वन कैन स्टॉप यू। देखिए, अगर आपके अंदर से ही चाह नहीं है कुछ करने की या फिर कुछ सीखने की, तो आपको कोई चाह के भी नहीं सिखा सकता। बट अगर आपके अंदर डिटरमाइंड है आपकी, हाँ मुझे करना है, बिल्कुल मुझे सीखना है या फिर मुझे ये चीज करनी ही करनी है, तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। अगर आपके अंदर ये इच्छा दृढ़ शक्ति है तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए या कोई भी आपको कुछ बाधाएं आ जाए, आपको कोई नहीं रोक सकता। बट अगर आप खुद से ही नहीं चाहते तो आपको कोई चाह के भी सिखा नहीं सकता। तो चलिए बच्चे, अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो एक क्वेश्चन मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन एक बनाएंगे और उस क्वेश्चन को सब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है सारे बच्चे। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लाइन एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। आप लोगों को ये चीजें कल सिखाई गई थी, है ना, इसके बारे में। चलिए, किसी का आंसर आया। अब आप देखिए, ये दो तरह से पैरेलल लाइन है। वैसे तो हमने पैरेलल लाइन ऐसे पढ़ी है आप लोगों ने, है ना, बट इसको मैंने आपको कल बताया था कि आपके पास फिगर चेंज होके आएंगे। एक त्रियक रेखा जाती है, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन जाती है, यहाँ पे त्रियक रेखा ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, तो जो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स मैंने आपको बताया था, सेम सेम पोजीशन बट डिफरेंट लाइन, अलग अलग लाइन में बट उनकी पोजीशन सेम होती है। या फिर एक एक्सटीरियर, एक बाहरी कोण, एक अंतः कोण, वो क्या होते हैं, हमारे क्रॉसपोंडिंग एंगल्स होते हैं, यानी हमारे संगत कोण होते हैं। तो अगर ये है तो इसका संगत कोण आपका ये होगा, भाई इसका संगत कोण ये होगा, है ना, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे ये 2x+20 हो जाएगा, ठीक है, 2x+20 हो जाएगा। तो हमने ये जब 2x+20 हो गया, तो आपने यहाँ पे देखा कि 3x+25, ठीक है, प्लस 2x+20 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर बना रहा है, रैखिक युग्म के कोण बना रहा है। रैखिक युग्म के कोण बना रहा है। बस यहाँ सॉल्व कर देंगे। 3x+2x 5x, 25+20 45 इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो 5x, तो आप इधर जाओगे तो इधर देखोगे 180 माइनस 45 हम कर देंगे, तो यह आ जाएगा 180 में से आप 145 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 135, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 135/5, तो आएगा 5 2 जा 10 एंड 5 7 जा 35। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 27 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू 27 आ गई, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। देखो,
इसमें ना क्रॉसपॉन्डिंग एंगल वाला ये चीज, जैसे जैसी भनबोलपुरा आज से पूछूंगा मैं, आप लोग काफी टाइम बाद, क्या आप लोगों को ये चीजें जो पढ़ाई थी ये चीजें याद हैं, या फिर से बताऊं, चैट के माध्यम से बता देना। ये चीजें याद है कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, क्या ये फिगर याद है? क्या ये फिगर याद है आप लोगों को? ये दो आपको बताई थी, क्या ये दो फिगर याद है आपको? अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं इसको, और समझना है तो भी आप समझ सकते हैं। ये बना ले पहले, अगर समझना है मैं पहले लिख लो फिर समझाऊंगा इसको। एक्स और वाई की वैल्यू निकाले यहाँ पे फटाफट, चलो एक्स और वाई की यहाँ वैल्यू निकालो फटाफट। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। बच्चों अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से अभी ये, इनका लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है? और ये आपके आगे आने वाले चैप्टर है जो 9वीं में अभी आए ट्रायंगल्स आप पढ़ेंगे वहां काम आएगा, 10th में ये काम आएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ लें। चलिए किसी का आंसर देखिए, इस एंगल x को और एंगल 50 को, इसको अगर मैं पूरा प्लस करूंगा तो ये लीनियर पेयर बन रहा है ना? तो x डिग्री प्लस 50 आपका 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, यानी कि रैखिक युग्म के कोण है। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 50, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 130 डिग्री, तो x तो 130 डिग्री आ गया। फिर दूसरा क्या होगा, अब आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं y को, ठीक है? मैं इसमें पहला ये भी बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है? तो एंगल जो x है, ये देखो एंगल x एंगल y के बराबर हो सकता है, कैसे? आप इसको बोल सकते हो एंगल x एंगल y के बराबर है, और ये क्यों है? क्योंकि सर ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि एकांतर अंतःकोण ये बना रहे हैं। कल अच्छे से चीजें मैंने आपको समझाई हैं। तो एंगल एक्स एंगल वाई का, एंगल एक्स हमारा 130 आया था अभी थोड़ी देर पहले, तो एंगल वाई, तो एंगल वाई भी 130 होगा। ठीक, दूसरा तरीका इसको निकालने का, और आप देख सकते हैं जो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है ना, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, यानी कि ए बी और प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो देयरफॉर एंगल y इक्वल्स टू 130 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये वाला एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं, तो यहाँ से भी y 130 आ जाएगा। दो तरीके से y को हम निकाल सकते हैं, कॉपी कर लें इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको, में एंगल टी ओ क्यू 90 डिग्री दिया गया है आपको, ठीक है? और बोला गया है ए रेशियो बी, ए से बी का अनुपात 2:3 है, आपको फाइंड सी हमें यहाँ फाइंड करना है। जरा करो कैसे करेंगे। पहले
इसमें पहले करने का तरीका, ए और बी का हमें अनुपात गिवन है, हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है ना। ए और बी की पहले आप एक्चुअल वैल्यू, जो इसकी वास्तविक वैल्यू है वो निकालो। ए बी की वास्तविक वैल्यू आ गई तो सी तो अपने आप आ जाएगा फिर। इसी का आंसर आया तो हैंड रेज करें या चैट के माध्यम से आंसर दे दें फटाफट। चलिए देखिए, हम मैंने आपको हमेशा बताया जब कभी भी कोई चीज अनुपात में हो तो इसका हम हमेशा एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं ना। तो लेट ए रेशियो बी जो आपको गिवन है, क्या मानेंगे, लेट ए बी 2x एंड बी को हमने मान लिया 3x। क्यों? क्योंकि a रेशियो b हमारे पास 2:3 था। अब ये रेशियो अनुपात हटके इसमें x x लग गया, अभी एक्चुअल वैल्यू बन गए। ठीक है, अभी हमें एक्चुअल, हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, बट अभी अनुपात में नहीं रहे, अभी एक संख्या हो गई है। अब x की हमें ज्ञात करना है, x है क्या, है ना। तो अब ये देखो, एक बात देखो, अगर ये लाइन आप देखो, लाइन देखो पी क्यू रेखा में, आप देखो पी क्यू रेखा में एक ये एंगल और ये एक ये एंगल, तीनों मिलके क्या 180 डिग्री बना रहे हैं, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं, है ना, बना रहे हैं। तो ये चीज मेरे यहाँ काम आएगी, तो इसका हम यूज करते हैं। तो मैं लिखेंगे इन लाइन पी क्यू, रेखा पी क्यू में, ठीक है, एंगल ए, एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल कौन सा, टी ओ क्यू, मिलके 180 डिग्री बन रहा है। आप बोलेंगे क्यों बन रहा है, मैं बोलूंगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन रहा है इसलिए। ठीक, यानी कि रैखिक रैखिक युग्म के कोण। ठीक है, तो एंगल बी हमने क्या माना था 3x, एंगल ए हमने 2x माना है अभी, और एंगल टी ओ क्यू हमें तो 90 डिग्री दिया ही गया है। ठीक है, 90 डिग्री दिया गया है ना ये। तो 5x इक्वल्स टू 180, 90 उधर चले जाएगा -90, तो 5x इक्वल्स टू 90। तो x की वैल्यू आ गई 90/5, तो ये आ गया 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18। जब x की वैल्यू 18 आ गई तो ये हमें कह सकते हैं, जब x की वैल्यू 18 आ गई तो देयरफॉर a कितना हो जाएगा मेरा 2x, यानी कि 2 गुणा 18 36। उसी प्रकार से b है हमारा 3x, तो 3 गुणा 18 यानी कि 54। तो मेरे को ये चीज पता लग गई कि ये तो है भैया 54 और ये है 36, है ना। ये हमको इतना पता लग गया, ये 36 है 54 है, बट हमको क्या है सी निकालना है। अब जरा सी निकालो, सी कैसे, इतना मैंने कर दिया आपके लिए, सी निकालो जरा, सी कैसे निकालोगे, फटाफट सी की वैल्यू निकाल के बताओ। चलिए इसको देखें कैसे करना है। अब देखो बी और सी, ये भी तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये भी तो रैखिक युग्म के कोण बना रहे हैं, बट कौन सी रेखा में, आर एस में, आर एस रेखा में। ये मत कर देना, क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पे दूसरी लाइन आ गई थी, हम एक रेखा की बात करेंगे, इसमें एक ही रेखा को लिया जाता है। तो इन लाइन आर एस या रेखा आर एस में, ठीक है, ठीक है, एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री बना रहे हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो एंगल बी तो हमने अभी निकाला 54, एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल सी आपका आ जाएगा बच्चों 180 माइनस 54। ठीक है, 180 में से आप किसको माइनस करोगे, 54 को माइनस करोगे, तो आपका आ जाएगा 126। तो सी मेरा कितना आ गया 126 डिग्री मेरा, सी यहाँ पे 126 डिग्री मेरा आ गया। ठीक है, तो इस तरह से लीनियर पेयर ऑफ एंगल के क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल को आपको पहचानना आना चाहिए। कॉपी कर लो इसको।
तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। बड़ी बेसिक सी ये क्लास थी, बहुत सिंपल से इसमें क्वेश्चन थे, क्योंकि जो हमने कल डिस्कस किए थे, आज काफ़ी स्कूल्स हमारे साथ आज लॉगिन नहीं थे, तो इस चक्कर से क्वेश्चंस को हम आगे नहीं बढ़ा पाए। बेसिक क्वेश्चन को लेकर चले, कल हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेके आएंगे और थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस